दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्ववित्। दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म उनको पृथक पृथक उनका आद्योपांत निरूपण किया। स्त्री धर्म भगवत धर्म समास व्यास क्रम से सब कुछ श्री पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के माध्यम से हम सबको समझाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति का साधन क्या है और अनेक मधुर आख्यानों के माध्यम से इतिहासों के माध्यम से तत्वज्ञ श्री भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया। एवं धर्मम प्रवदतः तस्य इस धर्म का व्याख्यान करते करते वह अवसर आ गया जो स्वच्छंद मृत्यु योगियों के लिए जो काल उपादेय है। महाराज जी योगिनस छंद मृत्यु, योगियों को छंद मृत्यु कहा गया। छंद मृत्यु माने वे जब चाहें तब मरे और जब तक न चाहें तब तक न मरे। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वर ही प्राप्त है, पर योगी जो हैं इच्छा मृत्यु होते हैं। ये बात यहाँ श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं। और हमने यह प्रत्यक्ष देखा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज एक बार उन्होंने ऐसी अद्भुत लीला की। रात्रि का समय था, बुलाया हमको, बोले अब ठीक से ठाकुर जी की सेवा करना, सब देखना, और हम तो अब जा रहे हैं। अभी अभी उन्होंने 95 में महंत बनाया था खाक चौक में, और ये बात होगी 98 की या 99 की बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं। हमें कि महाराज जी क्या कर रहे हैं आप विराजो, हम तो बहुत छोटे बालक हैं। और ये बालक ही जवान होते हैं, और अब जब भार पड़ता तो सब अनुभव अपने आप हो जाता है। बच्चा अब समय हो गया, अब हम जा रहे हैं। उनका महाराज जी ऐसे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, पर रो करके हमने कहा कि बालक की प्रार्थना है, आप तो समर्थ महापुरुष हैं, कुछ काल और विराजें। ये बात सुनते ही सावधान हो गए, उठ के बैठ गए। बैठ करके काल मुद्रा लगाई। बोले देख बच्चा, मेरी काल मुद्रा तो समय तो हो गया, काल मुद्रा तो लग गई, लेकिन अब काल को लौटाना पड़ेगा मुझे। बैठ गए ध्यान में। सत्य घटनाएं महाराज जी। और जटा ऐसे गोल जटा उन्होंने बांधे और यहाँ सिर पे कहा कि गाय का घी भर दो। यहाँ गाय का घी भर दिया और महाराज जी ध्यान में बैठ गए। बोले अब जाओ, निश्चिंत होके सो जाओ सब लोग। और हम लोग कहाँ सोएं, एकदम सांस रोक के क्या होगा भगवान जाने। 3 घंटे बाद, सर्दी का समय था भैया जी, संभवतः माघ का महीना होगा, खूब ठंड थी। और वो घी, जमा हुआ घी जो यहाँ रखा था, वो सब पिघल कर उनके शरीर से बह गया। इसके बाद महाराज जी बोले मैंने वापस कर दिया है, और जब तक चाहूँगा तब तक रहूँगा, और जिस क्षण चाहूँगा उसी क्षण चल दूँगा। बच्चा,
मृत्यु मेरी मुट्ठी में है, मैं मृत्यु की मुट्ठी में नहीं हूं। क्या कहा? मृत्यु मेरी मुट्ठी में है, मैं मृत्यु की मुट्ठी में नहीं हूं। और यदि इसको 98 की घटना हम समझें तो 98 से 2003 में वो भगवत धाम गए हैं। तो 98, 99 और 2000, 2001, 2002, 2003, 6 वर्ष महाराज जी विराजे। और जब गए तो कैसे गए? चैत्र कृष्णा द्वितीया, धोरेड़ी के दूसरे दिन की तिथि, वो महाराज जी के गुरुदेव की तिथि है। परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की चिरोभाव तिथि है। तो उस दिन थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग लगाया, संतों की सेवा हुई और महाराज जी बोले आज बहुत बढ़िया दिन है। हमारी कथा चल रही थी श्री मणिराम छावनी में अयोध्या में, पूज्य बक्सर वाले मामा जी की राम कथा और दास की भक्तमाल जी की कथा। आप तो थे ही, ये भी थे। सीतासन तो बहुत छोटे थे, बालक थे, छोटे बच्चे थे। तो बोले आज गुरु जी की तिथि है, आज समय बहुत अच्छा है। और देखो होली तो हो ही गई। दिन में सुबह दोपहर में भंडारा किया और दिन में महाराज जी 2-3 बजे के करीब ऐसे ए बच्चा आसन दे, कंबल उठवाया। तो कंबल के नीचे जितना नया रुपया निकला, 10 के, 20 के, 2 के, 5 के, 50 के, 100 के, जो भी नई नई नोट, हाँ पुराने नोटों की भेंट नहीं लेते थे। हट, कहाँ कहाँ कौन कौन से छूके आए हैं। एकदम ऐसा कि रिजर्व बैंक से अभी निकल के आया तो रख लेते, नहीं तो नहीं लेते। कमजोर नोट को तो छूने की क्या देखते तक नहीं थे वो। तो एकदम नया नया नोट। और लोग भेंट करने वालों को पता था कि महाराज जी पुराना नोट नहीं लेते, फटकार सुननी हो तो पुराना नोट लेके जाओ। तो तुरंत जो भी आसन में रुपया था, जो भी रहा होगा, 100-200 रुपया होगा और क्या, वो उन्होंने विद्यार्थियों को देके कहा कि जाओ बाजार में पालक भाजी जो कुछ मिल रही हो हरा, वो सब ले आओ, ले आए। तो अपने हाथ से गायों को खिलाया। अब प्रत्येक गाय पर हाथ फेरा और इसके बाद स्नान किया। स्नान करके थोड़ा सा गाय का घी पिया, 1 चम्मच, और थोड़ा काढ़ा पिया, गाय का घी, फिर ऊपर से थोड़ा काढ़ा। और फिर बोले दास का नाम लिखो, बुलाओ उसको, कहाँ है? बोले वो तो अयोध्या कथा कह रहे हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अब हम तो जा रहे हैं। और बस जैसे योगी और सुषुम्ना मार्ग से देह का त्याग करें, इस प्रकार से महान योगियों की तरह उन्होंने जो बात कही थी कि मैं मृत्यु की मुट्ठी में नहीं हूँ, मृत्यु मेरी मुट्ठी में है, वो सत्य करके दिखा दिया। और हम दूसरे दिन आए, जब उनके मंगल में श्रीअंग का दर्शन किया, तो आचार्य जी हम आपको सत्य कहें, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये भगवत धाम प्रयाण कर गए। ऐसे लगता था कोई महायोगी समाधि में चला गया। इसलिए यो योगिनस छंद मृत्यु मृत्योर वांछितस्तु उत्तरायण। और श्री भीष्म पितामह तो महायोगी हैं, आज उत्तरायण सूर्य भी हैं, और उत्तरा का गर्भ है अयन जिनका, ऐसे श्री कृष्ण जो साक्षात उत्तरायण हैं वो भी सामने खड़े हैं। इसलिए आओ दंडोत। जगत गुरु श्री स्वामी घमंड देवाचार्य जी की पीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण पधारे हैं, हम उनका वंदन करते हैं। दंडोत प्रणाम। कितनी सौभाग्य की बात।
हाँ, आपने अब अपनी वाणी को मौन किया, वाणी को मन में प्रतिष्ठित कर दिया और मन को बुद्धि में प्रतिष्ठित कर दिया, बुद्धि को चित्त में प्रतिष्ठित कर दिया, चित्त को अहम में प्रतिष्ठित कर दिया और अहम को श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित कर दिया, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और इस अवस्था में पहुंचा हुआ महात्मा विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, सर्वथा आसक्ति शून्य हो गए। हाँ, और कैसी अद्भुत झांकी है महाराज जी, साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और पितामह भीष्म आंख भर के उनका दर्शन करें, नयन भर देखो नंद कुमार। आहा, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते, एकदम सामने खड़े हैं, मीलित दृग्व्यधारयत्, अमीलित दृक्, अपलक नेत्रों से प्राण प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं, पीतांबरधारी चतुर्भुज श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और उस समय आपको तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति सर्वतो भावेन कृष्णार्पित हो चुकी है, और जब कृष्णार्पित हो गई तो फिर देह का अनुसंधान ही नहीं है, तो पीड़ा का अनुभव फिर किसी को होगा? किसको होगा? तदीक्षयैवा सुगतायुध व्यथा, यहाँ आयुध व्यथा तो झाजी है ही है। सच्ची बात यह है कि यहाँ सूत जी कहना ये चाहते हैं, तदीक्षया, भगवान के दर्शन से ही संपूर्ण व्यथा की निवृत्ति होती है। जब तक इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्षावलोकन नहीं होगा, तब तक समस्त प्रकार की पीड़ाओं की निवृत्ति हो जाए ये शक्य ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भाग्यशाली जीव को यह सुदृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि इस पिंड से प्राण ही तब निकलेंगे जब मुरली मनोहर राधा माधव हमारे नेत्रों के सामने खड़े होंगे। और महापुरुषों का कथन है, ऐसा सुदृढ़ निश्चय आप कर लें तो आप पात्र हैं कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। यदि आपने ऐसा पक्का निश्चय भीतर से कर लिया है तो भक्त वांछा कल्प तरु श्री राधा माधव मृत्यु के क्षण में आपके नेत्रों के सामने जरूर आ जाएंगे। श्री युगलवर श्री सीताराम जी आपके नेत्रों के सामने अवश्य आ जाएंगे। संकल्प कर लें। अमीलित दृक्, पलक गिरना बंद हो गया। अमीलित दृग्व्यधारयत्, और अमीलित दृक् का भी हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज जब भगवत धाम प्रयाण की लीला में थे, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की बात है, जिसे श्रुति पंचमी कहा जाता है। और महाराज जी को जब भगवत धाम प्रयाण का अवसर आया, हम लोगों ने 3 आवृत्ति श्री भक्तमाल सुनाया, और श्रीमद् भागवत में संपूर्ण रासपंचाध्यायी दास ने सुनाई। फिर हमने पूछा महाराज जी क्या सुने, श्रवण कराएं? तो महाराज जी मंद्र स्वर में बोले श्री राधा सुधा निधि। तो संपूर्ण श्री राधा सुधा निधि आद्योपांत मैंने बढ़िया से गा करके सुनाई। और इसके बाद लगातार सुनाते जा रहे हैं। अब महाराज जी सावधान हैं, सुन रहे हैं, और
गीत गोविंद भी सुनाया और सेवा कुंज से। और आश्चर्य की बात है, उसी दिन सहज प्रेरणा की बात है, श्री राधा वल्लभ लाल जी के शयन के पश्चात उनके चरण से लेके मुकुट तक संपूर्ण श्रृंगार रसिक माधवदास जी लेके आए। तो कंठ में, मस्तक पर सब राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग की कलियों का श्रृंगार महाराज जी को धराया। और जब बिल्कुल भगवत धाम प्रयाण का ही क्षण था तो फिर दास ने सोचा अभी क्या सुनावें। तो हमने ऐसी भागवत जी की पोथी खोली तो उसमें कपिलोपाख्यान आया और उसमें जैसे ही भगवान के मंगलमय स्वरूप के का वर्णन आरंभ हुआ, संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम इत्यादि क्रम से जैसे ही गुरुजी आरंभ हुआ तो हमने प्रत्यक्ष देखा कि महाराज जी एक एक श्लोक का श्रवण करके भाव विह्वल हो रहे हैं, उनके नेत्र से प्रेमाश्रुधार बह रही है और लगातार कम से कम 3 घंटे तक हमने देखा उनके पलक गिरे नहीं। हमको ऐसा लगता है कि पलक क्यों गिरेंगे, उनके प्राण जीवन धन उनके सामने खड़े। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, जैसे ही नक्सिक श्रृंगार का वर्णन पूर्ण हुआ, ठीक सवेरे के 4 बज रहे थे और जेठ का महीना आचार्य जी, बादल गरजे, बिजली चमकी, बूंदाबांदी हुई, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और ठीक उसी समय महाराज जी ने निकुंज गमन किया, महाप्रयाण किया। तो महाराज जी ये है अमीलित दृक्। हाँ, सामान्य संसारी मनुष्य उनकी आंख का पलक गिरना बंद हो जाए उनकी बात हम नहीं कहते, पर महापुरुष यदि मृत्यु के क्षण में उनके पलक गिरना बंद हो रहे हैं तो उसका सामान्य हेतु नहीं है, उसका हेतु यही है कि उनके प्राण प्रियतम उनके नेत्रों के सामने खड़े हैं, इसलिए उनके पलक गिरना बंद हो गए। पलक गिरना बंद हो गए, अपलक नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन से संपूर्ण व्यथा की निवृत्ति हो गई। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम। और आप बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री भीष्म उवाच। अभी श्री आनंदमयी मां के यहाँ 3 दिन भीष्म स्तुति पर ही चर्चा है, तो उसमें विस्तार से करेंगे। अभी तो कैसे जन्म तक पहुंचेंगे ठाकुर जी ही जाने। श्री भीष्म उवाच। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं। प्रकृति मुपेयोषि यद्भव प्रवाह। प्रकृति मुपेयोषि यद्भव प्रवाह।
पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी जो अनुपमा जीव के कल्याण में सर्वथा सर्वतंत्र स्वतंत्रा स्वतंत्र साधन भूता भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ऐसी जो आपकी साधन भक्ति है, नवधा भक्ति है, और उस साधन भक्ति से जन्या जो रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति से हमें ये लाभ हुआ गुरुजी कि हमारी बुद्धि जो है वितृष्णा हो गई। अब हमारी बुद्धि में लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना का सर्वथा अभाव हो चुका है, और ये वितृष्ण बुद्धि होना यही मुक्तात्मा का लक्षण है। निवृत्त तरसई रूप गीयमानात्, क्योंकि मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। इसका आशय यह है कि यदि आप वितृष्ण बुद्धि, तृष्णा शून्य, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से शून्य बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति महारानी का आश्रय लो, भक्ति की शरण ग्रहण करो। साधन भक्ति कम महत्व की नहीं है, क्योंकि साधन भक्ति के अनुष्ठान के बिना रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती, और जब वह प्राप्त हो जाती है तभी जीव अरे महाराज जी, केवल लौकिक पारलौकिक भोगों से वैराग्य नहीं होता, ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य नहीं होता। स्वयं श्री ठाकुर जी श्री गिरिराज महाराज की और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलने में तो कोई बाधा ही नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नीचे बैठने में तकलीफ होगी, कुर्सी दे दें। पास बिठा दो, गुरु जी के पास। हाँ, श्री वृंदावन बिहारी अब अत्यंत सावधान होकर के श्रवण करें। हम निवेदन कर रहे थे भैया जी कि अन्य किसी जप तप व्रत उपवास आदि साधनों से बुद्धि वितृष्ण नहीं होती। तृष्णा शून्य बुद्धि की प्राप्ति का एक ही साधन है, निष्काम भाव से साधन भक्ति का अनुष्ठान। साधन भक्ति का अर्थ है नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। और इस नवधा भक्ति के अनुष्ठान का फल है रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद वृत्ति इतनी अधिक निष्काम हो जाती है
बुद्धि इतनी अधिक निष्काम हो जाती है कि लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की अभिप्सा तो रहती ही नहीं। स्वयं भगवान सामने खड़े होकर 4-4, 5-5 प्रकार के मोक्षों की दुकान खोल देते हैं। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत, पांचों प्रकार के मोक्ष सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तुम सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि, सायुज्य, ये एकत्व, कैवल्य, जो मोक्ष चाहो उसका वर्ण कर लो, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान देते हैं पर प्रेमी भक्त कहते महाराज अपने पास धरे रहो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान की बड़ी दुकान है और उस दुकान में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजें भरी हैं लबालब। धर्म की खिड़की पर कम भीड़ है, अर्थ और काम की खिड़की पर ज्यादा भीड़ है, और मोक्ष की खिड़की पर तो बहुत कम भीड़ है, बहुत कम लोग खड़े हैं वहां। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त ना धर्म की खिड़की पर खड़े हैं, ना अर्थ काम की खिड़की पर खड़े हैं, ना मोक्ष की खिड़की पर खड़े हैं। वो तो दुकान के भीतर घुस गए, बोले हम दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। भक्ति ही द्वार है भगवान के निकट पहुंचने का। भगवान ने कहा अरे भाई, पढ़ा नहीं बाहर लिखा हुआ है ग्राहक बाहर से ही सामान लें, आप भीतर कैसे चले आए? बोले हमें आपके दुकान की कोई वस्तु पसंद नहीं है, हम फिर यहाँ क्यों आए हैं? बोले हमको न दुकान पसंद है न दुकान की वस्तुएं पसंद हैं, हमें तो दुकानदार पसंद है। आप इतना बांट रहे हो, बांटते बांटते भी थकते नहीं हो, थोड़ा तो श्रम होता होगा, कितने सुकोमल हो आप, तो हम आपकी सेवा करेंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो। गाएंगे नहीं, इतने ही गाने का समय नहीं है। क्या चाहिए चाकरी में? चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन हो गया, सब मिल गया। सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों वाता सरसी, श्याम भाने चाकर राखो। तो हे भगवान, ये जो मेरी भक्ति कामना रहित हो गई है, और इस कामना रहित विशुद्धा बुद्धि को, गुरुजी विशुद्धा बुद्धि का अर्थ है गुणातीता बुद्धि को, त्रिगुण विरहिता बुद्धि को। त्रिगुण विरहिता बुद्धि सती बुद्धि है, और ये सती बुद्धि तो केवल आपके ही योग्य है। दो प्रकार की बुद्धियां भागवत में बताई गई, एक असती और एक सती। असती का लक्षण क्या है? असती का लक्षण है वो एक में संतुष्ट नहीं है, नूतनम नूतनम विचिन्वताम, रोज नया चाहिए उनको, वो एक से संतुष्ट नहीं है, उल्टा। तो जो बुद्धि कभी रूप में लगी, कभी रस में लगी, कभी गंध में लगी, कभी शब्द में लगी, कभी स्पर्श में लगी, वो कुलटा बुद्धि है। जो शरीर संसार में भोगों में लगी हुई बुद्धि है वो कुलटा बुद्धि है। और पतिव्रता बुद्धि कौन है? बोले पतिव्रता बुद्धि है उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। वो सती बुद्धि की पहचान क्या है? मेरे तो गिरिधर
सती बुद्धि केवल संतों के संग से प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण जी, असदाचारणी कुलटा स्त्री भी यदि पतिव्रताओं का संग करे तो उसे पातिव्रत की महिमा समझ में आ जाएगी, सतीत्व की महिमा समझ में आ जाएगी और उसके कुलटात्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी, वो भी सती हो जाएगी। अब दूसरी बात कहने जा रहे हैं हम। सती स्त्री भी कुलटा स्त्रियों के बीच में बैठने लग जाए, कुलटाओं के बीच में बैठने लग जाए, तो भले ही उसके जीवन में कोई पतन न हो, स्खलन न हो, लेकिन कुलटाओं के बीच में बैठने वाली को कोई भी सती कहेगा नहीं। शरीर संसार में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, व्यभिचारिणी बुद्धि वाले, कुलटा बुद्धि वाले हैं, यदि साधक देह गेह में आसक्त, भोगों में आसक्त विषयी पुरुषों का संग करेगा तो भले ही वो बड़े ऊंचे से ऊंचा भक्त ही क्यों न हो, वो भक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन मायात्मात्मज दारगे हे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बार बार महापुरुषों ने कहा है कि हे प्रभु, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग मत दीजिए, आप अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग, संतों का संग दीजिए। हम सब उल्टा बुद्धि वाले हैं, तरह तरह के रूप रसगंध शब्द स्पर्श में हमारा मन, हमारी बुद्धि दौड़ती है, पर इन पूज्य संतों का चरण हमें मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो हमारी बुद्धि का कुलटात्व समाप्त हो जाता है। प्रहलाद जी ने तो घोषणा कर दी है महाराज, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीतया। बड़ी ऊंची बात है। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न लगाए जाने से लगती है। अपने आप लगती होती तो सब काम धंधा छोड़ के यहाँ लीला कथा सत्संग मंडपम में बैठकर कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी। अपने आप लगती हो तो लग जाती, और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिसने ले रखा उसकी बुद्धि तो लग जाए पहले। कई बार व्यक्ति जीवन भर चर्चा करता रहता है, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान में लगकर, ईंटा पत्थर में, रुपया पैसा में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती है। बड़ा कठिन है। तो अब प्रश्न उठा कि जब श्री कृष्ण में बुद्धि अपने आप नहीं लगेगी और लगाए जाने से भी नहीं लगेगी, तो हम प्रयास ही क्यों करें? जब लगना ही नहीं है तो समय खराब क्यों करें? प्रहलाद जी कहते नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? किसी अकिंचन संत की चरण रज अपने सिर पर चढ़ा लो, तुम चाहे जितने विषयी जीव हो, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगी। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीतया। ये निष्किंचन कौन है? श्री ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर अपना कहलाने के लिए जिनके पास कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, जिनके जीवन सर्वस्व ही वो बन गए।
जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरुनायो। यहाँ श्याम श्यामा पद कमल संगी, ये क्या है? यही है निष्किंचना नाम न वृणीति यावत, अकिंचन भक्तों की, संतों की, रसिकों की चरण रज। और महाराज जी ये ब्रजरज जो 84 कोस की रज है ना, ये सब अकिंचनों की चरण रज ही है। जहां से रजरानी उठाकर सिर में चढ़ा लो, अकिंचनों की चरण रज है। क्योंकि यदि श्री राधा रानी हैं तो उनके जीवन में भी श्री कृष्णातिरिक्त कुछ भी नहीं है, वे भी परम अकिंचना है। और श्री कृष्ण हैं तो उनकी प्राण सर्वस्व भूता श्री राधा रानी हैं, वो भी परम किंचन हैं। गोपी हैं, गाय हैं, ग्वाल हैं, संत हैं, रसिक हैं, भक्त हैं, सबके सब परम किंचन हैं। आचार्य जी ऊपर विराजे हैं महाराज जी के पास, बड़ी कृपा। अच्छा चलो, आप मानते हैं ये बात कि नहीं कि गोप गोपी ग्वाल बाल नंद बाबा ये सब अकिंचन है? अकिंचन है कि नहीं? क्योंकि श्री कृष्णातिरिक्त उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। और श्री कृष्ण के जीवन में भी अपने प्राण प्यारे भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं, इसलिए श्री कृष्ण भी अकिंचन है। हाँ, भगवान ने स्वयं कहा है, निष्किंचना वयम सस्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मान निष्किंचना वयम सस्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मान नहीं आढ्या माम भजंती सुमध्य में। हे सुमध्य में, हे रुक्मिणी, इसलिए धनी मानी लोग मेरा भजन नहीं करते हैं क्योंकि हम निष्किंचन हैं। कहना चाहिए था हम निष्किंचन हैं, मैं निष्किंचन हूं, पर निष्किंचना वयम सस्वत, वयम कहा। निष्किंचना में बहुवचन है, वयम में बहुवचन है। इसका मतलब मैं निष्किंचन हूं और मेरे स्वरूपभूत संत भी निष्किंचन है, इसलिए अपने सहित भक्तों का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए वयम कहा। अथवा मैं तो अकिंचन हूं ही, मेरे जितने अवतार हैं सब अकिंचन हैं, क्योंकि सबका सर्वस्वभूत भक्त ही है। इसलिए ब्रजरज अकिंचनों की चरण रज है। सब कुछ बदल गया पर रज में कुछ बदला? ये वही श्रीधाम वृंदावन है जहाँ श्री स्वामी हरिदास जी की चरण रज बिछी हुई है। ये वही वृंदावन है जहाँ महाप्रभु हरिवंश जी की चरण रज बिछी हुई है। ये वही वृंदावन है जहाँ श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की चरण रज बिछी हुई है। ये वही वृंदावन है जहाँ षडगोस्वामी पादों की चरण रज बिछी हुई है। ये वही वृंदावन है जहाँ श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री घमंड देवाचार्य जी हैं, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी प्रभृति आचार्यों की चरण रज बिछी है। ये वही वृंदावन है जहाँ जिन संतों को हमने देखा है उन संतों की चरण रज भी यहीं बिछी हुई है। इसलिए जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिनुया रजही लिए। इसलिए भगवान में बुद्धि लगाने का साधन है ब्रज रज का सेवन। इसका मतलब है हम भगवान में बुद्धि को नहीं लगा सकते, तो भगवान में जिनकी बुद्धि लगी हुई है उनकी बुद्धि में हम अपनी बुद्धि का संयोग करा दें तो हमारी बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी। भक्तों में बुद्धि लग जाए तो भगवान में बुद्धि, श्रृंखला संबंध से भगवान में बुद्धि लग जाएगी। हमारे संत इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि श्री भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, कोई इच्छा लेकर के कोई मर जाता है तो उसको इच्छा पूर्ति के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और मैं अब दोबारा आना नहीं चाहता।
इसलिए आप मेरी एक अभिलाषा को पूर्ण कर दो। क्या आपकी क्या अभिलाषा है? बोले हमारी अभिलाषा यही है कि हमारी एक बेटी है, उसके हाथ पीले नहीं कर पाए हम अब तक, सो हमारी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबके कान खड़े हो गए। ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी जिनके नामस्मरण से काम विकार नष्ट होता है। हाँ, मंत्र है महाराज जी, प्रातःकाल उठते ही सनत कुमारो देवर्षि सुख भीष्म प्लवंगमान पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। सनत कुमार सनकादिक भगवान, देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, भीष्म पितामह और प्लवंगम माने श्री हनुमान जी, इन 5 का स्मरण प्रातःकाल उठ के करने वाले के ऊपर काम विकार का प्रकोप नहीं होता, काम बाधा निवर्तते। तो ऐसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी निष्काम महापुरुष जितेंद्रिय महापुरुष, इनकी बेटी कहाँ से आई? इनको बेटी कहाँ से हो गई? सबके कान खड़े हो गए। तब श्री भीष्म जी ने कहा और कोई बेटी नहीं, मेरी बुद्धि ही द्विता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बुद्धि का गुरुजी नया स्वरूप, नहीं तो चौथे स्कंध के पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन जो जीव है उसकी स्त्री बुद्धि है, और ये पुरंजन की पत्नी होने से बुद्धि का नाम पुरंजनी हो गया। और पुरंजनी ने क्या दुर्दशा जीव की कर डाली, पुरंजनोपाख्यान में उसका वर्णन है। तो जब हमने जिसे दुहिता बनाना था और बेटी बना करके श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण कराना था, उसे बेटी न बनाकर पत्नी बनाया, उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। न जाने कितने जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। पर पितामह भीष्म कहते हैं, साधन भक्ति का अनुष्ठान करने से मेरी बुद्धि रूपी जो कन्या है वो इतनी सात्विक हो गई है, इतनी शुभ्रा पवित्रा हो गई है कि अब एकमात्र आप ही उसके स्वामी बनने के योग्य हैं, और कोई दूसरा स्वामी बनने के योग्य नहीं है। और भैया जी एक बात और बताएं, एक ही बेटी जिसके होती है और जब वो ब्याह करता है तो जामाता के साथ शर्त कर लेता है, क्या ले हम अब हमारे बेटा तो है नहीं, एक ही बेटी है, और बेटी हम आपको दे रहे हैं तो आपको घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मानो भीष्म जी कह रहे हैं, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से आप पाणी ग्रहण कीजिए और मेरे हृदय कुंज में आप घर जमाई बन करके विराजिए। हे भगवान, स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम। आप तो आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है, स्वयं में ही परिपूर्ण है, तृप्त हैं। आपको इस जगत प्रपंच विस्तार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वचिद विहर्तुम, कभी कभी आपके मन में भी विहार करने की, खेलने की इच्छा हो जाती है, तो प्रकृतिम उपेयुषी। आप जब लीला विहार करने की इच्छा करते हैं तो इस प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी प्रकृति को कृतार्थ करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करते हैं। उपनिषद में एक कथा है कि इंद्रियों ने भगवान के साथ लड़ाई की। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतरिंद्रिय सब ने भगवान के साथ लड़ाई की। बोले आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया। भगवान ने कहा क्या अन्याय किया? बोले पहले तो आपने कह दिया कि देहेंद्रियादि का फल ही मेरी प्राप्ति है, और फिर दूसरे आपने कह दिया कि वहाँ इंद्रियों की गति नहीं है, वहाँ मन की गति नहीं है, वहाँ वाणी की गति नहीं है, वहाँ बुद्धि की गति नहीं है। आपने हमको फिर बनाया क्यों?
जब हमारी आप तक पहुंचने की गति ही नहीं है तो आपने हमको क्यों बनाया? इधर कहते हो जीवन की सार्थकता मेरी प्राप्ति में है, और उधर कहते हो कि इन जो चीजें तुम्हें मिली हुई हैं इनसे मैं तुमको प्राप्त हो नहीं सकता। आपने ये बनाई क्यों? ये देहेंद्र आदि प्रकृति का संयोग हमारे साथ क्यों करा दिया? भगवान ने कहा भाई इनकी लड़ाई तो एकदम वाजिब है, सही है। ठाकुर जी ने कहा अब चिंता मत करो, तुम्हारा झगड़ा सदा के लिए हम मिटा देते हैं। और ठाकुर जी मुरली मनोहर बन के आ गए। बोले अब चिंता मत करो, अब आंख भर के देखो, कान से बांसुरी की ध्वनि सुनो, मृतक जियावनी मीठी वाणी सुनो, नासिका से इनके श्रीअंग की सुगंध का आग्रहण करो, चरण कमल की दिव्य मकरंद सुगंध का आग्रहण करो, हाथ से इनको छू लो। हमारे यहाँ संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, तेरी पतली कमर में यार लिपट जाऊं पट बन के। भगवान से लिपट जाओ, पीतांबर बन के ठाकुर जी से लिपट जाओ, स्पर्श कर लूं, सूंघ लूं, चख लूं, मन बुद्धि सबके योग्य भगवान बन गए। तो भगवान के प्रकृति को अंगीकार करना जीवों के ऊपर कोप नहीं है, जीवों पर अनुग्रह है। किनकी देहेंद्र आदि प्रकृति मेरे निकट, मेरे मंगलमय सगुण स्वरूप का अनुभव करके, मेरी लीलाओं का अनुभव करके ये कृतकृत्य हो जाएं, ये कृतार्थ हो जाएं। हे भगवान, आपने इस भाव से इस प्रकृति को स्वीकार किया है और ये संसार का प्रवाह चल रहा है। अब ये तो ठाकुर जी से कहा कि मेरी बुद्धि का वर्णन कर लीजिए। सबसे ज्यादा खतरनाक ये बुद्धि ही है। इसका जब तक ठाकुर जी पाणी ग्रहण नहीं करते तभी तक समस्या है। ठाकुर जी पाणी ग्रहण कर लें तो फिर झंझट से मुक्ति मिलती है। अब बुद्धि को कह रहे हैं, भगवान ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप निश्चिंत होकर पधारो, आपकी बेटी का हाथ हम पकड़ लेते। अब बेटी को कह रहे हैं कि देख, तू अब सोच रही थी कि बाबूजी तो जाने वाले हैं और मेरे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने, लेकिन देखो कितना छांट के दुल्हा लाया हूँ, कितना सुंदर वर है, कितना सुंदर वर है, हैं? अंग अंग पर वारही कोटि कोटि सत काम, इतना सुंदर है। अरे अंग अंग नहीं, नैनन पर 12 कोटिक खंजन, करोड़ों खंजन आंखों के पर न्यौछावर हैं, एक एक रोम पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं। तो मानो अपनी बुद्धि रूपी कन्या को वे वर दर्शन करा रहे हैं। देखो जो वर हमने तुम्हारे लिए निश्चित किया है, चयनित किया है, वो कितने सुंदर हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम दधाने बपुरलक कुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। हे नाथ, आपका त्रिभुवन कमनीय तमाल के समान वर्ण है। त्रिभुवन कमनम का अर्थ है त्रिभुवन सुंदर। आज हम लोग लीला दर्शन कर रहे थे सवेरे श्री मलुक पीठ में, तो वो जो विरहिणी श्याम विरहिणी सखी क्या कह रही थी, अरे ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। ऐसो, यही है ना, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। इतना सुंदर और कोई दिखाई नहीं पड़ा। तमाल वर्णम
तमाल के समान जिनके श्रीअंग का श्याम वर्ण है। और जब श्री जी निकट होती हैं तब तो कैसी शोभा होती है। रसिकनी रस में रहती गड़ी, रसिकनी रस में रहती गड़ी, रसिकनी रस में रहती गड़ी, रसिकनी कनक बेली वृषभानु नंद, कनक बेली वृषभानु नंद, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, श्याम तमाल रस में रहते गड़ी, रसिकनी रस में रहते गड़ी। विहरत श्री गिरिधरन लाल सो, विहरत श्री गिरिधरन लाल सो, कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी, कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी, रस में रहते गड़ी, रसिकनी रस में रहते गड़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली बढ़ी रसिकनी, रति रस केली बढ़ी रसिकनी, रस में रहत गड़ी, रसिकनी रस में रहत, रस में रहत गड़ी। तमाल के समान सुंदर वर्ण है और उस पर रवि कर गौर वराम्बरम दधाने, दधाने द्विवचन माने आपका अधो वस्त्र धोती जो है वो भी पीले रंग की है और आपका उपरना भी पीले रंग का है। श्याम श्रीअंग पर पीत वस्त्र बहुत प्यारा लगता है और वैसे भी पीला कपड़ा बड़ा प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि ये श्री किशोरी जी के श्रीअंग की कांति है, इसलिए प्यारा तो लगता ही है। हमारे श्री
प्रेमानंद बाबा जो ऐसा अद्भुत सत्संग का प्रचार प्रसार पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में कर रहे हैं। आज असंख्यों लोगों को श्री मानसरोवर जी की पवित्र रज का तिलक धारण किए हुए, और जब देखते हैं तो हमारा मन तो एकदम गदगद हो जाता है। एक संत को माध्यम बनाकर भगवान ने कितनी बड़ी क्रांति करा दी, कितने जीवों को वृंदावन वास हो गए। ये सत्संग की महिमा है भैया जी। तो सब पीला कपड़ा पहनते, प्राय पहनते हैं ना सब पीला कपड़ा, तो पीतांबर की बड़ी शोभा होती है। और श्री कृष्ण के श्रीअंग पर जो पीतांबर है ना, वो कौन है? श्री कृष्ण के श्रीअंग का जो पीतांबर है वो कोई प्राकृत धागे का कपड़ा नहीं है, साक्षात श्रीमती राधा रानी ही उनका पीतांबर बनी हुई है, उनका वस्त्र बनकर उनको अपने अंक में भरे हुए हैं। और श्री किशोरी जी का जो नीलांबर है वो भी धागा वागा नहीं है, वो कपड़ा नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्ण ही उनका नीलांबर बने हुए हैं। रवि कर गौर वरांबरम दधाने, और जब गौर वरांबरम दधाने का अर्थ श्री राधा रानी कहेंगे तो सीधा अर्थ होगा, हे श्री कृष्ण, श्री जी ने आपको अंक में भर रखा है, आपकी झांकी कितनी प्यारी है। पीतांबर का स्वरूप उन्हीं का तो है ना, तो मानो पीतांबर रूप से आपने अपने प्रियतम को अंक में भर रखा है, ऐसी आपकी झांकी है। और बपुरलक कुलाव्रता ननाब्जम, आपका जो मुख कमल है उस पर घुंघराली अलकावली वो आ रही है, कपोलों का स्पर्श कर रही है, तो ऐसे लगता है बपुरलक कुलाव्रता ननाब्जम, ऐसे लगता है महाराज जी कि कोई नील कमल खिला हुआ है, और उस खिले हुए नील कमल के मकरंद का पान करने के लिए भ्रमरों की पंक्तियां टूट पड़ रही हों। वो भ्रमरों, वो जो अलकावली के गुच्छे हैं ना, वो भ्रमर ही हैं, मानो नील कमल मकरंद का पान करने के लिए वो टूट पड़ रहे हो। और यही उपमा श्री परम रसिकाचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी ने ध्यान मंजरी में यही उपमा दी है। हाँ हाँ भाई उतना ही अंश। मुख पंकज के निकट मनहु अली छोना छाए, मुख पंकज के निकट, इसके ऊपर क्या है? अली छोना छाए, मुख पंकज के निकट मनहु अली छोना छाए, मुख पंकज के निकट मनहु अली छोना छाए, मुख पंकज अस लह लगत सुहाए, मुख पंकज के निकट मनहु अली छोना छाए। ऐसे लगता है कि आपके मुख पंकज, इसमें नहीं, मुख पंकज के निकट मानो अलियों के छोना छाए हुए, ऐसी सुंदर झांकी आपकी। ऐसी अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी अनवद्या प्रीति हो, मेरी निष्कपट प्रीति अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में हो।
अब ये विजय सखे कहने की क्या आवश्यकता थी? अर्जुन के मित्र में मेरी निष्कपट प्रीति हो, ये कहने की आवश्यकता क्या थी? इसकी चर्चा एक बार हम कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं। जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जन्म लेने के पश्चात भी उस अमोघ अस्त्र के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो गई, और मृत बालक को देखकर जब उत्तरा कुररी की तरह विलाप करने लगी कि प्रभो, आपने गर्भ में प्रवेश तो किया था, गर्भ का रक्षण तो किया, पर जन्म के बाद बालक की रक्षा नहीं हो सकी। भक्त रक्षण की आपकी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो गई, और आपके विमुख ने भक्तों के नाश की प्रतिज्ञा की थी, आज वह पूरी हो गई। रोने लगी। उत्तरा ने न अपनी सास को याद किया द्रौपदी को, न अपनी ददिया सास कुंती को, न पांचों पांडवों में से किसी को याद किया, केवल श्री कृष्ण को पुकारा, और श्री कृष्ण सूतिकागार में प्रकट हो गए। और आचार्य जी, मृदुल जी, उत्तरा ने मृत परीक्षित को भगवान कृष्ण की गोद में रख दिया। सुभद्रा ने रोकर के कहा कि अब आपको अपनी भगवत्ता का प्रयोग करना ही पड़ेगा, मैं बहन हूं, हट कर रही हूं, इस बालक को प्राण दान दो। जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, आप में तो अचिंत्य सामर्थ्य है। उस समय महाराज जी, महाभारत में वो प्रकरण देखो तो आपके रोमांच हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है, यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है, कहना ठाकुर जी ये चाहते हैं, यदि मेरी भक्तों में निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीव। भक्तों के प्रति जो भगवान का प्रेम है उसको दांव पर लगाया भगवान ने। तो भीष्म जी को ये बात पता है कि श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रीति अर्जुन में है, इसलिए विजय सखे काव्य में ध्वनि प्रधान होती है। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, जो स्नेह जो प्रेम आपका अर्जुन को प्राप्त है, इस भिक्षुक भीष्म को भी वही प्रेम प्रदान कीजिए। आपका वैसा ही लाड़ प्यार स्नेह इस भीष्म को मिले। विजय सखे रतिरस्तु में नवज्या। श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं, एक ब्रजवाला स्वरूप, एक कुरुक्षेत्र के मैदान वाला स्वरूप। एक महापुरुष अपने वक्तव्य में कह रहे थे, कृष्ण कृपा धाम में जब शरदोत्सव था, और बहुत अच्छी बात वे महापुरुष कह रहे थे, उसमें कोई हमारा उस बात को लेकर के कोई विरोध नहीं है, पर हम बड़ी विनम्रता से जो बात कह रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने। आओ, श्री अयोध्या दिगंबर बैठक के श्री महंत श्री राम लखनदास जी महाराज पधारे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। आओ आओ पधारो, विराजो। अब अयोध्या वाले महाराज जी के पास बैठ जाओ, अखाड़े वाले अखाड़े वालों के पास बैठे। दंडवत दंडवत, माला पहन लो। विराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वो महापुरुष ये कह रहे थे, आचार्य जी वो ये कह रहे थे कि श्री कृष्ण की क्या 12-13 वर्ष की लीला ही लीला है, बाकी जो उनके जीवन की लीलाएं हैं, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, कुरुक्षेत्र की लीला, उस लीला को तो लोग वक्ताओं ने बिल्कुल भुला दिया। क्या उसमें कोई भी आदर्श
ये बात नहीं है क्या? हम ये निवेदन कर रहे हैं कि यह बिल्कुल सही है। मथुरा लीला से लेकर द्वारिका लीला तक गुरुजी भगवान की लीला मानव मात्र के लिए परमोपयोगिनी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम् कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमो मास्थितः पुत्र माखिद। वत्स नारद खेद मत करो, मैं धर्म का वक्ता हूं और केवल वक्ता नहीं हूं, तदनुरूप आचरण करता हूं। हम धर्म का प्रवचन करें और उसके अनुकूल हमारा जीवन न हो तो हमारे धर्मोपदेश का क्या अर्थ है? ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम् कर्ता तदनुमोदिता, उस धर्म का आचरण करने वाले पर मैं प्रसन्न होता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं और उसी धर्म को अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने के लिए मैंने इस लोक में अवतार लिया है, तुम खेद मत करो। पर हम बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि मथुरा लीला से द्वारका लीला तक जो कुछ कृष्ण ने किया है वो धर्म है, और ब्रज में जो कुछ लीला की है वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म है, वो परम धर्म है। और धर्म का फल भी परम धर्म है, क्योंकि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। इसलिए भैया चिरायते को काढ़ो बहुत फायदेमंद है, ठीक है, पर शरबत पीवे सो व्याधि को ना सह रहे होए तो चिरायते को काढ़ो कौन पिए। ये ब्रज की लीला शरबत है, मधुराति मधुर अमृत है। इस रस के पीने से जब अशेष व्याधि का निरसन हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि वो लीलाएं कम महत्व की, वो भी कही जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं ब्रज की लीलाओं को सामान्य लीला मत समझो। ये गोपियां कोई सामान्य हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र ब्रज में गोपी बन के आए। आपने नाम सुना है महर्षि जावाली, जिनके नाम से जबलपुर बसा है। महर्षि जावाली महान ब्रह्मज्ञानियों में उनकी गणना है। शुको मुक्तः जावालिर मुक्तः, जीवन मुक्त पुरुष जावाली को उपनिषदों में कहा गया। ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। और वो सोचते थे ये भक्ति तो जो है ना, जिन लोगों को तत्व ज्ञान का अधिकार नहीं है उनके लिए, प्राथमिक अवस्था के साधकों के लिए ये है। वस्तुतः हमारी जो अनुभूति वाली जो ब्रह्मात्मैक्य जो अवस्था है वही सर्वोपरि अवस्था है। तो हमारे ठाकुर तो बड़े लीलाधारी हैं। ठाकुर जी ने लीला रच दी, बोले इतने बड़े ज्ञानी को गोपी बनाना चाहिए, तो कहा करें, कछु कछु तो करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा लीला करी कि महात्मा जावाली विचरते हुए सुमेरु पर्वत की उपत्यका में पहुँचे, तो मैंने कहा देखो कि एक बड़ी तेजोमयी देवी एक सुभद्र वेदिका पर बैठ के तपस्या कर रही है। ऐसे लग रहे हो मानो समस्त ब्रह्मर्षिन को तप पूंजीभूत है कि वो तपस्विनी के रूप में प्रकट है गए हो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी दिव्य तपस्विनी यहाँ विराजमान है, ऐसी अपूर्व सुंदरी, ऐसी तपस्विनी, ऐसी तेजस्विनी तो हमने देखी नहीं, चलें निकट चल के परिचय लें। तो जावाली ऋषि ने कहा कि भगवती तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने कहा ये हमारे गढ़े हुए श्लोक नहीं बोल रहे हम, ये पद्म पुराण का श्लोक बोल रहे हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक है गुरुजी। उस देवी ने कहा ब्रह्म विद्या मतुला, ब्रह्म विद्या मतुला, योगींद्रैर्मृग्यते चया। मैं ब्रह्म विद्या हूं, मैं स्वयं ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री शक्ति हूं, मैं स्वयं ब्रह्म विद्या हूं। ब्रह्म विद्या की तनिक कृपा कटाक्ष होने से
जीव आत्माराम आप्तकाम पूर्ण निष्काम परम तृप्त हो जाता है, फिर ब्रह्म विद्या को क्या अपेक्षा रह गई जो इतना कठोर तप कर रही है। तो ब्रह्म विद्या कह रही गुरु जी कि तथा ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधी तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम विना। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूं, उसी आनंद में मगन हूं, मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है, कमी नहीं, पर कृष्ण प्रेम मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अपने को सूनी सूनी अनुभव कर रही हूं। इसलिए मैं ब्रज में भगवान का अवतार होने वाला है, तो मैं प्रार्थना करूं कि मुझे गोपी बनाए दो। ब्रह्म विद्या कह रही है, ब्रह्म विद्या कह रही है हमें ब्रज में गोपी बनाए दो, या लिए मैं तपस्या कर रही हूं। सोई जावाली ऋषि के पामन के नीचे की धरती खिसक गई। लो, जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके मैं इतना आनंद में विभोर हो रहा हूं, वो ब्रह्म विद्या गोपी बनना चाहे, बोले अब हम गोपी बनाए दो। हाँ, हमको ऐसा कछु मंत्र दे दो कि हम गोपी बन जाएं। तो ब्रह्म विद्या ने कृष्ण मंत्र का उपदेश किया और 3 कल्प तक, कितने कल्प तक? 3 कल्प तक महर्षि जावाली ने कठोर तप किया, माधवी लता मंडप में विहार करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान किया। और 3 कल्प के बाद प्रचंड नाम के गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में महर्षि जावाली प्रकट हुए। ये पद्म पुराण में लिखा है। ये तो हमने एक उदाहरण दिया, ऐसी ऐसी गोपियां हैं। ये साधन सिद्धाओं की चर्चा है। नित्य सिद्धा, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, इन सब का तो कहना ही क्या है। ये कोई कर्म से ये स्वरूप उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो श्री राधा रानी की काय व्यूह स्वरूपा ही है। हाँ, ये तो उनसे सर्वथा अभिन्न है। तो इन गोपियों के साथ, गोप गणों के साथ भगवान का लीला विहार, इसको आप हल्की नजरिए से देख रहे हैं क्या? हाँ, ये क्या है? जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जो हुए, ते मगित जति मर जादा, बन बिहार रस पिए। ये रस है वो, इसलिए सामान्य बात नहीं। तो एक तो श्रृंगार है ठाकुर जी का ब्रज का, और ब्रज का श्रृंगार कैसा है? हाँ, ब्रज का श्रृंगार कैसा है? आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय।
वारिया को भेष धरे गायन में आवे। वारिया को भेष धरे गायन में आवे। आगे गाय पाछ गाय गीत गाय उत गाय। आगे गाय पाछ गाय गीत गाय गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। इसका मतलब है ये ब्रज का श्रृंगार है। ठाकुर जी के श्रीअंग में गोरज श्रृंगार, और कुरुक्षेत्र के मैदान का श्रृंगार क्या है? ब्रज में तो गो खुर चरण रेणु, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे हैं, ये ब्रज का श्रृंगार है। गो रजस छुरितस्रक, बनमाला के पुष्प भी तुरोहित हो गए। गोरज छुरितस्रक, अलकावली भी गोरज छुरित है। नक्सिख गोरज का श्रृंगार है ठाकुर जी का। क्यों है? हमको लगता इसलिए है कि जिन संतों की चरणरज ठाकुर जी सिर पे चढ़ाते हैं वे सब लक्षण गौ माता में। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। इस हमारे जैसे वेशधारियों में भले ही लक्षण घटित ना हो, पर गौ माताओं में संपूर्ण लक्षण घटित हैं। लेकिन यहाँ एक ऊंची बात कह रहे हैं भीष्म जी। कहते ब्रज में गोरज श्रृंगार आपका हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गाय को तो आपने आराध्या उपास्या माना ही, पर धन्य है महाभारत लीला जहां आपका घोड़े की टाप से उड़ी हुई रज से श्रृंगार है। यहाँ तो गो खुर रज से श्रृंगार है ब्रज में, और वहां अश्व खुर रज, अश्व की टाप से उड़ी हुई रज से आपका श्रृंगार है। तो भाई गायों की चरण रज तो आपने अपने श्रीअंग पर धारण की, पर घोड़ों की चरण रज क्यों धारण की? बड़ा सूक्ष्म भाव है इसमें। भाव हमको ऐसा लगता है झाजी कि ठाकुर जी भीष्म जी कह रहे हैं कि आपकी अपने भक्तों के प्रति कितनी प्रीति है, कैसा प्रेम है। भले ही वे पशु ही हैं अश्व, लेकिन आपके प्राण प्यारे भक्त अर्जुन के भार वाहक बने हुए हैं, कार्य साधक बने हुए हैं। तो जो भक्तों का भार ढोता है, जो भक्तों का कार्य साधन करता है, उस भक्त की भक्ति करने वाले, भक्त के भार का वहन करने वाले, भले ही पशु योनि में पड़े अश्व ही क्यों ना हो, मैं उनकी खुर रज को ही अपने श्रीअंग पर धारण करता हूं। युधि तुरग रजो विधूम विश्व कचलुलित श्रम वार्य लंकृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमानत्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे भगवान, युद्ध के समय आपकी वह विलक्षण छवि मेरे नेत्रों के सन्मुख प्रकट हो रही है। उस समय आप अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, घोड़ों की लगाम आपके हाथ में है, और आप घोड़ों को हाँक रहे हैं, रथ का संचालन कर रहे हैं, और आपकी अलकावली बार बार आपके मुख पर आ जाती है। घुंघराली अलकावली है। चिक्कन कच कारे गभू आरे, ऐसे सुंदर केश हैं
पर घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल से वो पांडुर वर्ण के हो गए हैं। आपका मुख तो उससे भी बड़ा सुंदर लग रहा है। गोरज में तो आपकी शोभा है, यहाँ अश्वचरण कुर्रज में भी आपकी शोभा है। जो सुंदर होते हैं वो चाय जैसा कपड़ा पहन लें, चाय जैसे सुंदर ही रहते हैं। अब ऊपर से ही नक्शा बिगड़ के आया हो हैं, और फिर बढ़िया ऊपर के ट्यूब टायर लगा के तरह तरह का कृत्रिम श्रृंगार करके और कोई बढ़िया बनना चाहे तो कहाँ से बढ़िया बन पाएगा। हमारे ठाकुर जी तो परम सुंदर हैं, चाहे नंगम नंगा होके आ जाएं, चाहे पीतांबर धारण करके आ जाएं, चाहे पनहारिन बन के आ जाएं, और चाहे जो कुछ भेष बना योगी बाबा बन के आ जाएं, ये तो जैसे भी आ जाएं वैसे परम सुंदर हैं। हा। और महाराज जी आप अपने अलकावली को अपने हाथ से बार बार हटा रहे थे, क्योंकि अलकावली आपके नेत्रों के सामने आ रही थी और छोटी छोटी पसीने की बूंदें आपके मुखारविंद पर शोभायमान हो रही थी। हे भगवान, कोई भक्त तो आपको चंदनम समर्पयामी, तुलसी दलानी समर्पयामी, पुष्पाणि समर्पयामी, दुर्वांकुराणि समर्पयामी करता है, और मैं ऐसा आपका बेढंगा भक्त कि मैं धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच खींच करके अपने बाणों की वर्षा आपके श्रीअंग पर कर रहा था। आपका गायत्री ही कवच है, पर आपने मेरी बाण वर्षा को स्वीकार करने के लिए मानो अपने कवच को ही वक्ष से हटा दिया और मेरी बाण वर्षा को निरावृत वक्षस्थल पर स्वीकार किया। त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, कवच टूट गया है। इसका आशय है कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो तुलसी और पुष्प से सहस्रार्चन करें तो उसे जिस प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं उसी प्रसन्नता से शरार्चन को, वाणार्चन को भी स्वीकार करते हैं। कहते भगवान मैं ऐसा विचित्र आपका भक्त कि मैंने आपके श्रीअंग को क्षत विक्षत कर दिया। ऐसे त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, ऐसे श्री कृष्ण में हमारी आत्मा, आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ कहीं परमात्मा भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ गुरु जी कहीं अंतःकरण चतुष्टय भी होता है, और आत्मा शब्द का अर्थ कहीं शरीर भी होता है। कितने अर्थ होते हैं प्रकरण के अनुसार। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ दास को ऐसा लगता है अंतःकरण है कि मेरा अंतःकरण अब आप में पूरी तरह निमज्जित हो जाए, डूब जाए, समर्पित हो जाए। हे भगवान, आप ब्रह्मा जी को आज्ञा दें कि ब्रह्मा जी ये काम कर लो, तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आवे कि जी 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 महाराज, जो आज्ञा महाराज। लेकिन आपको अर्जुन आज्ञा देता है, सैनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, दोनों दलों के बीच में ले जाकर रथ खड़ा कर दो। आप कहते जो आज्ञा। युद्ध में रथी बोले तो सारथी को सुनाई नहीं पड़ता, और माइक थोड़ी लगा है। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रचंड शब्द हो रहे हैं, वीरों का सिंहनाद हो रहा है। उस कोलाहल में कहने सुनने की फुर्सत कहाँ है महाराज जी। उसमें ऐसा है कि रथी ऊपर बैठता है, सारथी रथी के चरणों के तरफ एक जिसको कहने पाद रक्षक, घुटनों की रक्षा करने वाला इतना भाग होता है जिसमें उसके शरीर की सुरक्षा रहे, पर उसके नीचे जो चरण का भाग होता है रथी के, वो सारथी के यहाँ होता है, यहाँ होता है, हल्का स्पर्श होता उसका। और वो युद्ध में जब व्यस्त होता है तो रथी क्या करता है, इधर जाना है तो दाहिने पैर से इधर दबाएगा, सारथी को इधर ले चलो, इधर जाना है तो इधर दबाएगा, इधर चलो, सामने दौड़ाना है तो ऐसे पीछे से धक्का देगा। अब ध्यान में ही बात। अरे भाई, जब श्री कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन रथी हैं, तो भाई जो सनातन परंपरा है रथी सारथी के बीच में
सांकेतिक संवाद की, उसी से तो संवाद होगा। तो कहते भी हैं, अपने पैर के इशारे से भी आपको करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी जिन चरणों का संवाहन करती हैं, हे नाथ आप अपने उस भक्त के इस व्यवहार को भी प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं, आप अपमान की अनुभूति नहीं करते। पर जब अर्जुन को होश आए तो अर्जुन ने कहा ना, सखेति मत्वा प्रशुभम यदुक्तम विहार सय्यासन भोजनेषु, विहार सय्यासन भोजनेषु मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थ मसत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु असत्कृतोषि, मैंने आपका सत्कार किया। और भगवान आप अर्जुन की आज्ञा मान करके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर देते हैं। निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य और स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा हृतवती पार्थ सके रतिर ममास्तु। और आप क्या करते हैं वहाँ, बड़ी प्यारी बात है, आप कुछ करते नहीं महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल, आप क्या करते हैं? बोले आप करते कुछ नहीं है, आप वहीं खड़े होके ऐसे ऐसे मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं। बस ये मुस्कुरान में ही तो जादू है, इस मंद मुस्कान में, तिरछी चितवन में ही तो जादू है। और आप अपनी मुस्कान से शत्रुओं की सेना की आयु का हरण कर लेते हैं। ये केवल माखन ही नहीं चुराते हैं, ये केवल चीर चोरी ही नहीं करते हैं, ये जो है ये तो असुरों के भक्त विरोधियों की आयु की भी चोरी करते हैं। तो आप उनको उनकी आयु को छीन लेते हैं अपनी मंद मुस्कान से। आयु के छीनने का आशय क्या है? आशय ये है कि वो जो शत्रु दल है ना, वो तो लड़ना भूल जाते हैं, वो आपकी मीठी मुस्कान, वो आपकी तिरछी चितवन को देखकर चित्र लिखित से रह जाते हैं। इसी बीच में अर्जुन के तीखे बाण उनका संहार कर डालते हैं, माने उन्हें लड़ने का अवसर ही नहीं मिला और उनका संहार हो जाता है। तो वस्तुतः ये जो युद्ध है वो न तो युधिष्ठिर की धर्मशीलता पर लड़ा गया, न भीमसेन की गदा पर लड़ा गया, न अर्जुन के गांडीव पर लड़ा गया, न नकुल सहदेव के युद्ध कौशल पर लड़ा गया, न द्रौपदी के सतीत्व पर लड़ा गया। ये संपूर्ण युद्ध तो हे श्याम सुंदर तुम्हारी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन पर लड़ा गया। ये आशय है कहने का। ऐसी सुंदर आपकी मंद मुस्कान है, ऐसे जो अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण हैं उनमें हमारी प्रीति हो जाए। हे भगवान, ये अर्जुन, इसको युद्धारंभ में विषाद हो गया, क्योंकि व्यपहृत प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया कुमति महरदात्म विद्या यश्चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। आपने उस अर्जुन को गीता का उपदेश करके और उसकी कुमति को, उसकी अविद्या को हर लिया, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो जाए। यहाँ आचार्य जी सांकेतिक रूप से इस श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। अभी क्या करें, समय नहीं है, नहीं तो पूरे सूत्र गीता जी के विषाद युग से लेकर के 18वें अध्याय तक संपूर्ण गीता इसमें विद्यमान है। ऐसा अद्भुत है। और भगवान, आपने युद्ध में प्रतिज्ञा की थी, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा की। महाराज, सत्य संकल्प परमात्मा की, परब्रह्म की प्रतिज्ञा को कोई सामान्य जीव मेट दे, इतनी सामर्थ्य उसमें कहां से आई है? क्या कोई जीव आपकी प्रतिज्ञा को मेट सकता है, भंग कर सकता? नहीं भंग कर सकता। तो आपकी गरिमा महिमा को क्या मैं नहीं जानता था? अवश्य जानता था।
पर मैं आपकी भक्त वत्सलता का को उजागर करना चाहता था। आप सत्य संकल्प सत्य प्रतिज्ञ होते हुए भी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपका कोई भक्त जिद कर ले, हट कर ले, तो आप अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्त के मनोरथ की पूर्ति करते हैं। तो भक्त का मनोरथ क्या है? वो अपने आराध्य को अपने स्वरूप में देखना चाहता है। अपने स्वरूप का अर्थ है जिस स्वरूप का वो चिंतन करता है उस स्वरूप में देखना चाहता है। तो पितामह भीष्म चाबुक हाथ में लिए कृष्ण का ध्यान नहीं करते हैं, रथ चलाने वाले कृष्ण का ध्यान नहीं करते हैं, भीष्म चक्रधारी कृष्ण का ध्यान करते हैं। उन्हें अपने इष्ट को घोड़ों की रास हाथ में लेकर के और टिक टिक करते हुए घोड़ा हाँकते हुए देखकर पीड़ा हो रही। प्रभु, मैं इसी युद्ध में आपके वीरोचित स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। बस आपके उस दिव्य वीरोचित वेश का दर्शन करने की इच्छा से मैंने ऐसा पराक्रम दिखाया, ऐसा पराक्रम दिखाया। महाभारत में 2 बार है गुरुजी। एक बार तो यह है कि युधिष्ठिर ने कहा ये भीष्मानल सबको जला देगा महाराज, अब हम कोई नहीं लड़ सकते, सबने हाथ खड़े कर दिए। तब भगवान ने कूद कर रथ से, हाथ में चाबुक लिए हैं भगवान, चाबुक लेकर भगवान दौड़े महाभारत में, और भगवान ने कहा ठहर जा भीष्म, ठहर जा, आज ही भीष्म द्रोण आदि सबका वध करके आज ही मैं युधिष्ठिर को राजा बनाता हूं, अपनी भगवत्ता के बल से बनाता हूं। तब अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, प्रभु रहने दो, हो गया, बहुत हो गया। और भीष्म जी मुस्कुराए, बोले अभी पराक्रम दिखाया तो सही, पर चाबुक लेके दौड़े, जब तक चक्र लेके नहीं आओगे तब तक हम भी सांस लेने वाले नहीं हैं। और अब जैसे ही महाराज और भयंकर प्रचंड पराक्रम दिखाया और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को रख दिया, ठाकुर जी के चरण पकड़ ले, बोले लाला भैया कन्हैया अब तो है गयो काम, अब मेरी सल ना है, मैं इनते ना लड़ सकूं, मैं तो बड़ो बूढ़ो समझ रहे हो, पर भैया कौन इनते युद्ध करेगो, अब हमारी बस की ना है। ठाकुर जी ने कहा थोड़ा उत्साह करो, अब हो गया काम। भगवान कूद गए, कूद गए रथ से। अर्जुन चरण पकड़े भगवान की, तो अर्जुन को साथ लेकर भगवान कूद गए। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणो व्यया चलद्गुर हरिविवहन्तुमिभं गतोत्तरीया। आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके रथ से कूद पड़े, जैसे कोई सिंह शावक हाथी को मारने के लिए हाथी पर झपट्टा मारे कोई किशोर सिंह। यहाँ उपमा क्या है? भीष्म कह रहे हैं कि मैं वृद्ध गजराज हूँ और आप युवा सिंह हैं, फिर भी हमने आपके छक्के छुड़ा दिए। बूढ़ा हाथी हुआ तो क्या हुआ, फिर भी युद्ध में आपके छक्के छुड़ा दिए। हाँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। आप हमारी ओर दौड़कर टूट पड़े, रथ का चक्र ही आपने अपने हाथ में ले लिया, उसी को चक्र का स्वरूप दे दिया, और इतने वेग से दौड़े कि गतोत्तरीय, आपका पीतांबर नीचे गिर गया। हमने गुरुजनों से सुना है कि पीतांबर ने पहले तो कहा कि जय जय क्या कर रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहे हो, पर भगवान ने सुनी नहीं, तो पीतांबर गिर गया नीचे। गिर क्यों गया? उन्होंने कहा कि तुम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहे तो हम भी छोड़ रहे हैं अब आपको, आप अपनी प्रतिज्ञा से गिर रहे हैं, हम भी आपके कंधे से नीचे गिर रहे हैं। अपने नाम के अर्थ का विचार तो करो, आप अच्युत हो। भगवान ने कहा तू गिरे तो भले ही गिर जाए, पर भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। गुरुजी, वाल्मीकि रामायण में जानकी जी ने कहा कि राक्षसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?
आपने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा क्यों कर ली, इसको छोड़ दो। राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, सीता तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, प्राण प्रिय लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु ब्राह्मणों की रक्षा की प्रतिज्ञा, ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा, गोवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। सबको छोड़ सकता हूं, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। यह है ठाकुर जी की प्रीति। इसलिए भैया सनातनियों को कभी अपने गौरव को खोना नहीं चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य का अवसर आया है इस समय देश में, कोई स्वर्ण खंड, स्वर्ण काल आया है देश में, जिसमें आज पूरे देश में सनातन का गौरव निरंतर बढ़ रहा है। अब हम लोग उसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से भी मुक्त हो जाए। बस ये हो गए तो जितने काम असंभव थे वो संभव हुए, तो गोरक्षा का काम भी संभव जरूर होगा, यमुना जी का काम भी होगा। कल मेष की संक्रांति थी ना, कल मेष की संक्रांति थी। तो संक्रांति जैसे पर्वों पर तो तीर्थ में स्नान करना चाहिए, नहीं करे तो दोष लगता, शास्त्रों में लिखा है। तो हमारे गंगादास जी ने और हमारे साथ जो थे सबने मना किया। इसके लिए भी कहा रामानंद दास जी को, कहे तुम याद दिला दिए महाराज जी को, हमको तो याद था कि जमुना जी जाना है। बोले वैसे तैसे तो बीमारी से ठीक होके आए हो, शरीर में पसीना हो रहा, दिन में इतनी गर्मी है, जमुना जी में चलोगे? अरे जो कुछ हुए मरे जिए, जमुना जी में तो गोता लगाना। तो श्री देवराहा बाबा के घाट पे गए। ऊपर से तो पानी थोड़ा 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 ठीक दिख रहा था, जैसे भीतर गए तो जांग तक कीच में धंस गए। बड़ी कठिनाई से बाहर निकले। अब कहा कि अब चलो यहाँ से, अब हैगी इच्छा पूरी आपकी। और नीचे से एकदम काला काला, एकदम कीचड़ जैसा, एकदम काला कीचड़, बड़ी गंध। हमने कहा हम तो बिना स्नान के नहीं जाएंगे। तो वहाँ देवराहा घाट पर जो बाल्टी, उनसे जो संत हैं उनसे हमने बाल्टी मंगवाई और बाल्टी से फिर भर भर के स्नान करके तब स्थान में आए। हम तो यमुना जी को यमुना जी ही मानते हैं, तो यमुना जी हैं, साक्षात श्री कृष्ण प्रियतमा हैं। हमारे लिए यमुना जी में कोई अंतर नहीं है। पर मेरी प्रार्थना है कि सभी ब्रजवासियों को, सभी संतों को और संपूर्ण विश्व के सनातनियों को यह कार्य अब कटिबद्ध होकर करना चाहिए कि ब्रज में अति निर्मल अविरल श्री यमुना जी प्रवाहित हों, हम लोग झिक के यमुना जी का जल पी सकें, ऐसा यमुना जल। और इस समय आचार्य जी परिस्थिति बहुत अनुकूल है। उत्तर प्रदेश में एक संत विराजमान हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने मुख्यमंत्री बैठे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या नाम, रेखा गुप्ता जी नाम है, वो बैठी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, अपनी सरकार है, क्या नाम है उनका, पुष्कर सिंह जी धामी जी, वो बैठे हैं। तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, चारों प्रांतों के शासन यदि एकजुट होकर निर्णय कर लें, कल से निर्मल धार यमुना जी में बहने लग जाएगी। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं। ये जो है ना, ये ब्रजवासियों के, संतों के बहुत ही प्यारे, बहुत दुलारे हैं। संतों की खूब कृपा और ऐसा सहज सरल विशुद्ध ब्रजवासी नेता के रूप में प्राप्त हो, ये ब्रज का सौभाग्य है। बहुत ही अच्छे हैं। मैंने हम ज़्यादा तो आपसे बहुत निकटता से कभी बात तो ऐसी नहीं करने का अवसर मिलता, हम भी व्यस्त रहते, ये भी रहते हैं,
लेकिन हृदय से हमारे हृदय में आपके प्रति बहुत प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, क्योंकि इनकी जो शालीनता है, संतों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज के प्रति जो इनकी प्रीति है, इतना बड़ा शासन का एक मुखिया और योगी जी के अत्यंत निकट, और इतनी देर तक सब काम छोड़ के कथा में बैठ जाएं, ये कोई सामान्य बात है? कथा में प्रेम न होता तो क्यों बैठते? तो विशेष रूप से यमुना जी की बात हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि हम लोगों की सबकी भावना के संवाहक आप ही हैं। आप आगे तक उसको पहुंचाएं, योगी जी तक, मोदी जी तक, और अपने और मित्रों तक जो दिल्ली में बैठे हैं, जो उत्तराखंड में बैठे हैं, जो हरियाणा में बैठे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी अनुकूल अवसर पर श्री यमुना जी की निर्मल धारा, अविरल धारा, विशुद्ध धारा हम लोगों को प्राप्त हो जाए। एक किस विषय में आ गई बात? कहाँ से आ गई यमुना जी? हाँ, धृतरथ चरणोभ्ययात् चलद्गुर हरिरिव हन्तु विभम गतोत्तरीय। ठीक है, आपका उत्तरीय नीचे गिर गया। आपने कहा उत्तरीय गिरता तो गिरने दो, पर हम भक्तों के रक्षण की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकते। हे भगवान, मेरे बाणों से आपका कवच छिन्न भिन्न हो गया, रक्त बहने लग गया, और आप भक्त की रक्षा करने के लिए मेरी ओर दौड़े, और उस समय अर्जुन ने आपके चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। और ऐसा कह करके एक श्लोक में फिर उसी लीला का स्मरण किया कि आपका दर्शन करके महाभारत युद्ध में जिन्होंने प्राण त्यागे वो सब आपके स्वरूप को प्राप्त हो गए। और फिर आगे 40वें श्लोक में, एक श्लोक में संपूर्ण रास पंचाध्यायी का स्मरण किया है। इसकी हम चर्चा फिर भीष्म स्तुति को जब कहेंगे तभी करेंगे। ललित गति विलास वल गुहा सब प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृत मनुकृतवच्च उन्मदान्धाः प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध्वा। संपूर्ण रास पंचाध्यायी है इसमें। और हमको तो गुरु जी ऐसा लगता है कि रास लीला अत्यंत अंतरंग लीला है श्री कृष्ण की, वो उस समय प्रकाशित नहीं है। ब्रजवासी भी सब नहीं जानते महाराज की लीला को, नंदादि गोपों ने भी नहीं जाना उस लीला को, केवल गोपी जनों को कृतार्थ करने के लिए की गई थी महाराज लीला। लेकिन भगवत चिंतन का प्रभाव देखो, भीष्म जी का हृदय वृंदावन बन गया, प्रीति रस धारा यमुना जी बह चली, और वहीं महाराज रास प्रकट हो गया। रास का दर्शन करते करते, रास का चिंतन करते करते उन्होंने देह त्याग किया। तो अंते मति सागति भागवत में तो नहीं लिख रही है, और नटकाऊ टीकाकार ने कही, लेकिन हमारो मन कह रहे हो कि जब इस रास का चिंतन करके देह त्याग किया तो वे भी वृंदावन में किसी सखी, सहचरी, मंजरी, गोपी के रूप में विराजमान है। हम तो ऐसा ही मानते हैं। ऐसे भीष्म जी महाराज, और फिर भगवान का स्तवन करते करते भीष्म जी ने देह का त्याग किया। भगवान ने उनका अंतिम संस्कार में भगवान सम्मिलित रहे। भगवान ने स्वयं उनको जलांजलि दी। देखो, बेटा बेटी किस लिए पैदा करते हैं लोग, कि हमें जल देंगे मरने के बाद, तरपयामी तरपयामी। जिंदे के तो पानी पिवाए दें, तब मरे को तो पीछे पिवाएंगे। आजकल ऐसी स्थिति आ गई है, आधुनिक माने संस्कार शून्य शिक्षा के कारण, कि जीवित माता पिता को पानी नहीं पिलाना चाहते, मरे को क्या पिलाएंगे। पर भगवत आश्रय की कितनी महिमा है। भीष्म जी को भगवान ने जलांजलि दी। उनके कोई संतान तो है नहीं, वो अपुत्र हैं, लेकिन फिर भी आज जो कभी कोई श्राद्ध तर्पण करने के लिए उद्यत होता है, उसको श्राद्ध कर्म के पश्चात, तर्पण के पश्चात भीष्म के लिए जलांजलि देनी होती। आवश्यक है कि नहीं? वैयाघ्र पदगोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे, कहकर के भीष्म को अंजलि दी जाती। भगवान से जिसका संबंध जुड़ जाता, वो केवल कौरव पांडवों के पितामह नहीं, वो सबके पितामह बन गए हैं। हम सबके बाबा बन गए।
कोई तर्पण करे भीष्म के लिए अंजलि देनी पड़ेगी। ऐसा अद्भुत चरित्र है।